हाय हेलो नमस्ते वेलकम टू एसवी इलेक्ट्रॉनिक्स। आज हमारे पास एक सैमसंग 32 इंचेस का टीवी है। इसका मॉडल नंबर है UA32D5900VR। इस टीवी में क्या प्रॉब्लम है चेक करने के लिए मैं इधर टीवी को ऑन कर रहा हूँ। टीवी का बैक साइड देखने के लिए हमको ऐसे मिलेगा। तो अभी मैंने टीवी को ऑन किया तो ये HDMI 1 में है। चेक सिग्नल बोल के एक बोर्ड आता है। बाद में टीवी ऑफ होके फिर से रिस्टार्ट होता है। रिस्टार्ट होने के टाइम सैमसंग स्मार्ट टीवी बोल के लोगो आता है। बाद में फिर से HDMI 1 में आएगा, 3-4 सेकंड तक रहेगा। चेक सिग्नल केबल बोल के एक बोर्ड आता है। तो उसके बाद फिर से ये रिस्टार्ट हो जाएगा ऐसे। तो ये प्रॉब्लम के साथ आज हमारा पास ये टीवी आया है। तो इसको हम रेडी करेंगे। इस पे टोटल 3 मॉडल्स आएगा, 32, 40, 46। तीनों साइज में सेम मदरबोर्ड आएगा, सेम प्रॉब्लम के साथ। सभी में एक ही प्रॉब्लम आता है, उसके लिए सभी के लिए एक ही सोल्यूशन है। तो वो क्या है ये हम इस वीडियो में देखेंगे। अभी मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पहले टीवी को ओपन कर रहा हूँ। टीवी में सभी स्क्रूज ओपन करते हैं, हमको बैक कवर ओपन हो जाएगा। इसके अंदर हमको टोटल 3 बोर्ड देखने के लिए मिलेगा, एक पावर सप्लाई बोर्ड, एक मदरबोर्ड और एक टिकन बोर्ड होता है। तो इस पे ज्यादा प्रॉब्लम आता है कि मदरबोर्ड में ये जो रिस्टार्ट होने का एक ही कारण है, ये आईसी का नंबर भी आप इधर देख सकते हैं। सैमसंग का नैंड आईसी है। नैंड आईसी में प्रॉब्लम रहेगा, या आईसी खराब रहेगा, नहीं तो आईसी के अंदर का सॉफ्टवेयर खराब रहेगा। उसको चेक करने के लिए हम आईसी को निकाल के प्रोग्रामर के साथ कनेक्ट करना होगा। इसीलिए मैं इधर आईसी को ओपन कर रहा हूँ। आईसी ओपन करने के लिए मैं इधर फ्लक्स अप्लाई कर दिया। फ्लक्स अप्लाई करने के बाद एक बार इसको सोल्डरिंग कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत ड्राई सोल्डर हो जाएगा ना, वो टाइम पे आईसी निकालने में थोड़ा दिक्कत होता है। इनकेस ऐसा सोल्डर गन नहीं है तो हम ब्लोअर का मदद से भी आईसी को ओपन कर सकते हैं। थोड़ा केयरफुली इसको ओपन करना पड़ेगा, नहीं तो बोर्ड डैमेज हो जाता है। अभी मैं इधर दूसरा साइड भी पहले कैसे ओपन किया ऐसे इधर भी ओपन कर रहा हूँ। पहले जो मैंने ओपन किया था उधर छोटा सा लेड स्टक हुआ है, तो उसको मैं निकाल के बाद में दूसरा साइड भी ऐसे हीट कर दिया तो सोल्डरिंग आयरन से वो आसानी से ओपन हो जाता है। जितना देखने के लिए इजी है उतना इजी नहीं है ऐसे ओपन करना। बहुत डैमेज बहुत बार मेरा हाथ से भी हो चुका। इधर लेड थोड़ा ज्यादा हो गया, इसीलिए पिंस एक के साथ एक कनेक्ट हो गया, उसको पहले क्लीन करना पड़ेगा। ऐसे एक एक पिन को ही हम क्लीन किया तो एक्स्ट्रा लेड जो भी है वो सभी निकल के आ जाता है। अगर एक के साथ ऐसे कनेक्ट हुआ हम देखा नहीं तो हमारा प्रोग्रामर नहीं तो आईसी खराब होने का चांसेस रहेगा, इसीलिए इसको थोड़ा केयरफुली करना पड़ता है। अभी पूरा मैं लेड को निकाल दिया, अभी इसको क्लीन करना पड़ेगा, क्योंकि इस पे फ्लक्स है ना, फ्लक्स अगर इस पे मौजूद है तो प्रोग्रामर के साथ सही से कनेक्ट नहीं होता और सॉफ्टवेयर रीड एंड राइट करने के टाइम में एरर आ सकता है। तो इसीलिए आईसी प्रॉपर क्लीन करना पड़ता है। अभी मैंने आईसी को पूरा क्लीन कर दिया। अभी हमारा प्रोग्रामर को लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर रहा है। ये आईसी प्रोग्रामर के साथ कनेक्ट करने के लिए एक अडाप्टर आएगा। ये अडाप्टर में अभी आईसी को प्लेस कर रहा हूँ। अभी ये अडाप्टर को प्रोग्रामर के साथ कनेक्ट करेंगे। इस आईसी को प्रोग्राम करने के लिए मैं इधर RT809H प्रोग्रामर यूज़ कर रहा हूँ। ये प्रोग्रामर का लैपटॉप में इंटरफेस ऐसे देखने के लिए मिलेगा। इसको मैं अभी आईसी को चेक करने के लिए स्मार्ट आइडेंटिफाई किया हूँ। इधर नैंड आईसी सेलेक्ट किया है। इस पे हम बहुत सारा चिप्स को प्रोग्राम कर सकते हैं। अभी आइडेंटिफाई किया तो हमको पूरा आईसी का डिटेल्स ओपन हो जाएगा। प्रोग्रामर पूरा चेक करेगा और आईसी का डिटेल्स हमको निकाल के देगा। अभी आप देख सकते हैं कि ये आईसी का नंबर से लेके सब कुछ हमको थोड़ा बहुत डिटेल्स तो ये प्रोग्रामर डिटेक्ट कर लिया। अभी हम इसमें आईसी खराब है कि सॉफ्टवेयर खराब है चेक करने के लिए पहले आईसी को चेक करना पड़ेगा। आईसी चेक करने के लिए इधर मैं बैड ब्लॉक डिटेक्ट के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। अगर मैं ये किया तो हमको एक वार्निंग आता है। ये मैंने चेक किया तो आईसी चेक करना चाहे तो इसके अंदर जो भी सॉफ्टवेयर रहेगा उसके अंदर जो भी डेटा रहेगा वो सभी उड़ जाएगा। तो वो मैं ये
डिस्क लेके इसको सॉफ्टवेयर पूरा इरेज करके आईसी को चेक करना चाहता हूँ। हमारे पास एक बैकअप फाइल रहना चाहिए, नहीं तो डिस्ट्रॉय हो गया तो हम बाद में कुछ नहीं कर सकते। तो मैंने अभी आईसी को चेक कर लिया, उसके अंदर का सॉफ्टवेयर सभी इरेज हो चुका है। आईसी चेक किया तो इस पे सिर्फ 3 बैड ब्लॉक्स देखने के लिए मिल रहा है। उसके लिए भी एक छोटा सा थियरी है, वो हम सीख गए तो इस पे ये आईसी बाद में काम आ सकता है कि नहीं, वो सभी हमको पता चल जाएगा। ये जो मैंने चेक कर रहा हूँ ये 3 बैड ब्लॉक्स है, इस पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये आईसी हम दोबारा इस पे न्यू सॉफ्टवेयर मतलब वर्किंग सॉफ्टवेयर इस पे इंस्टॉल करके हम इसको दोबारा काम में ले सकते हैं। अभी मैंने इस पे वर्किंग सॉफ्टवेयर डालने के लिए इसका फाइल ढूंढ रहा हूँ। फाइल मेरा लैपटॉप में ही पड़ा है, वो किधर है मैं चेक करके उसको मैं इधर अपडेट करेगा। ये देखिए ये मेरा वर्किंग फाइल है, इसको मैंने पहले से रीड करके रखा था। तो ये फाइल को मैं अभी आईसी में प्रोग्राम करने वाला हूँ। अभी मैंने प्रोग्रामिंग के लिए डाल दिया, आप इधर नीचे देख सकते हैं 0% में वो 1% में हो गया और 2% में भी वो हुआ है। ये थोड़ा सॉफ्टवेयर राइट होने में थोड़ा 10-15 मिनट तक लेता है। वो समय तक हम बोर्ड को एक बार क्लीन करेंगे। बोर्ड को हम लेड डाल के निकाला था ना, वो सभी पिंस को क्लीन करना पड़ेगा, नहीं तो उधर आईसी बैठाने में थोड़ा दिक्कत आ सकता है। बोर्ड हमारा कंप्लीट साफ हो चुका है। अभी प्रोग्रामर के तरफ देखा तो 89% इसका सॉफ्टवेयर राइट हुआ है। मैं इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, थोड़ा टाइम बच सके। तो अभी ये 100% सॉफ्टवेयर प्रोग्राम हो चुका है। अभी ये आईसी को उठा के हम बोर्ड में इंस्टॉल करना होगा। ये आईसी को मैं अभी बोर्ड के साथ कनेक्ट करके बोर्ड में इंस्टॉल कर रहा हूँ। ये सोल्डरिंग तो बहुत एक्यूरेट करना पड़ेगा क्योंकि इस पे टोटल 48 पिंस रहेगा। सभी पिंस का बोर्ड के साथ सही से कनेक्ट होना चाहिए। इनके सही से कनेक्ट नहीं हो तो प्रोसेसर के साथ ये प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर सकते। वो टाइम पे हमको दोबारा सेम प्रॉब्लम देखने के लिए मिल सकता है। अगर हमने सही से सोल्डरिंग नहीं किया तो भी वो सेम प्रॉब्लम में चला जाएगा। अभी बोर्ड में पूरा मैं आईसी को फिक्स कर दिया, दोबारा एक बार फाइनल सोल्डरिंग कर रहा हूँ। ऐसे एक एक करके सभी पिंस को सोल्डरिंग करना पड़ेगा। अभी मैंने पूरा आईसी को सोल्डरिंग करके एक बार आईपी डाल के क्लीन कर रहा हूँ क्योंकि इस पे फ्लक्स भी नहीं बचना चाहिए। अगर फ्लक्स है तो भी डेटा ट्रांसफ़र होने में दिक्कत होता है। अभी आईसी पूरा फिक्स हो चुका है। एक बार मैं टीवी को ऑन करके दिखाता हूँ। टीवी तो ऑन हो चुका है, HDMI 1 भी आ गया, पहले जैसा था ऐसे ही आया है। अभी एक बार इस पे एप्पल टीवी कनेक्ट करके पिक्चर चेक करेंगे। ये मैंने HDMI 1 में लगाना था। अभी इस पे HDMI 1 में हमारा एप्पल टीवी तो कनेक्ट हो चुका है। अभी ये टीवी 100% ओके। इस पे एक वीडियो भी प्ले करके दिखाएगा। आप अभी देखा ना 100% ये टीवी तो ओके हो चुका है। ये टीवी में टोटल 3 साइजेस का टीवी है, तीनों में एक ही प्रॉब्लम आता है। यही 9 चिप का ही ज़्यादा प्रॉब्लम रहेगा। इनकेस 9 चिप भी सही है, हमारा सॉफ्टवेयर भी सही है बोलने तो, और इस पे और 2 स्टेप्स रहेगा रेडी करने के लिए। वो स्टेप्स भी हम फॉलो करना पड़ता है। ये पहले स्टेप में ही रेडी हो गया कि इतना आसानी से लग रहा है। तो ये हुआ आज का वीडियो। हमारा सर्विस सेंटर तो बेंगलुरु में। आपको कुछ डाउट्स है तो आपको कुछ ऐसा वाला टीवी रिपेयर करवाना है तो मेरा इधर व्हाट्सअप नंबर है ना, इस पे आपका क्या प्रॉब्लम है एक छोटा सा वीडियो बना के मेरे को व्हाट्सअप कीजिए। मेरा सर्विस सेंटर का कंप्लीट डिटेल्स और एड्रेस मैं आपको व्हाट्सअप में भेज देता हूँ। ये हुआ फ्रेंड्स आज का वीडियो। ऐसे ही नया नया टीवी रिपेयर का वीडियो से चैनल में अपलोड करता रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में और एक टीवी रिपेयर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, बाय।